Continue with chapter depreciation. In this video we are going to discuss question number 30 of WDV method, and the question is: on 1st January 2016 Golden Transport Company purchased a truck for rupees 4 lakh. On 1st July 2017 this truck was involved in an accident and was completely destroyed, and rupees 2 lakh was received from the insurance company in full settlement. On the same date, another truck was purchased by the company for rupees 5 lakh. The company writes off 20% per annum depreciation on the written down value method, and accounts are closed each year on 31st March. Show the truck account for the year 2015-16 to 17-18. बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ट्रक हैं. एक हमने परचेज़ किया है 1 जनवरी को, सेकंड हमने परचेज़ किया है जिस दिन पहले वाले ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस दिन हमने सेकंड ट्रक को परचेज़ कर लिया. जब भी क्वेश्चन में आपके पास दो एसेट्स आएंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए हम ट्रक 1 को T1 दे देंगे और ट्रक 2 को नाम दे देंगे T2. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. हमने पहला ट्रक परचेज़ किया है 1 जनवरी 2016. 1 जनवरी 2016 पैसे देकर ट्रक को परचेज़ किया टू बैंक अकाउंट ट्रक 1. कितने का परचेज़ किया है? 4 लाख. साल का एंड आ गया, साल 31 मार्च 2016, क्योंकि जो ये साल है ये 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ होगा, ख़त्म होगा 31 मार्च 2016 को. साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब ट्रक की कॉस्ट है 4 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपके पास 20%. हमने ट्रक कितनी देर पर यूज़ किया? जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 महीने. सो 3/12. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 20,000. और इस साल हमने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा. साल के एंड में हम बैलेंस लिखते हैं 31 मार्च 2016. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख माइनस 20,000 3 लाख 80,000, और डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो गई 4 लाख एंड 4 लाख. एक साल कंप्लीट हो गया. जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल को ओपनिंग बन जाएगा. 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रक 1, यहाँ भी लिख देते हैं ट्रक 1 ट्रक 1. क्लियर? बैलेंस है इसका 3,80,000. दूसरा ट्रक हमने जुलाई में खरीदा 2017 में. ये साल तो ख़त्म होगा 31 मार्च 2017. जुलाई में खरीदा, ये तो मार्च में ख़त्म हो गया. सो इस साल हमने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रक 1 3,80,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन है, चार्ज करेंगे, आ जाएगा 76,000. पूरे साल इस्तेमाल किया, पूरे साल की 20% डेप्रिसिएशन लिख ली. साल के एंड में हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2017. 3,80,000 माइनस 76,000 तो आ गया 3,04,000, और आपकी दोनों साइड इक्वल होगी 3,80,000 3,80,000. अभी तक इस क्वेश्चन में कुछ भी न्यू नहीं आई, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है. जितने मंथ आपने वो एसेट को इस्तेमाल किया उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है. WDV मेथड है, हर बार न्यू एसेट के बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अब जो पिछले साल का बैलेंस है वो अगले साल हम ले आए 31 मार्च 2017. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रक 1 3,04,000. क्लियर? अब क्वेश्चन में लिखा गया था जो पहला ट्रक हमने परचेज़ किया उसका एक्सीडेंट हो गया 1 जुलाई 2017. इसी साल वो जो ट्रक है वो एक्सीडेंट हुआ है उसका. सो 1 जुलाई 2017 हमने वो ट्रक कितने देर यूज़ किया? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने. सो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 3 महीने की डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे. एसेट की वैल्यू थी 3,04,000. डेप्रिसिएशन का रेट है 20%. हमने सिर्फ 3 महीने ही यूज़ किया था, सो 3/12. इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15,200. इंश्योरेंस वाले ने उस एक्सीडेंट के बदले में पैसे दिए. सो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लिया इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस वालों ने हमें पैसे दिए हैं 2 लाख. सो 2 लाख हमें मिल गए.
हमें पता है कि जब हम सेल करते हैं या उसका एक्सीडेंट हो गया, फ़ायदा नुकसान तो देखना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस किया, ये बन गया हमारे पास 2,15,200। यहाँ ट्रक की वैल्यू है 33,04,000। सो हमारी वैल्यू कम बन रही है, यहाँ ज़्यादा बन रही है, मतलब हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। 3,04,000 में से इन दोनों को प्लस करके 2,15,200 को माइनस किया, लॉस हमारे पास आ गया 88,800। ठीक है, ट्रक वन एंड ट्रक वन, जितनी देर यूज़ किया था उतनी देर की डेप्रिसिएशन, जितना इंश्योरेंस का पैसा मिला वो लिख लिया, और हमें लॉस हुआ, लॉस हमने लिखे। ट्रक वन ख़त्म, अब उसकी वैल्यू अब कहीं दोबारा नहीं आएगी क्योंकि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस वालों ने हमें पैसे दे दिए। फिर साथ में क्वेश्चन में लिखा गया कि जिस दिन इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, कंपनी ने दूसरा ट्रक परचेज कर लिया 5 लाख का। क्लियर है? सो सेकंड ट्रक हमने परचेज किया है उसी दिन 1 जुलाई 2017 टू बैंक अकाउंट। ट्रक 2 हमने परचेज किया, सो इसको हमने नाम दे दिया T2, अमाउंट इज ऑफ 5 लाख। क्लियर? और इस साल हमने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा, साल का एंड आ गया 31 मार्च 2018। साल के एंड में डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिर्फ ट्रक 2 की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ट्रक 1 तो अब ख़त्म हो गया, उसका कुछ भी आपने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ट्रक 2 की वैल्यू थी 5 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, और ट्रक 2 आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने यूज़ किया, सो 9/12, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 75,000। बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं साल के एंड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ट्रक 2 में से ट्रक 2 की वैल्यू माइनस की, 5 लाख माइनस 4,75,000, 4,25,000। क्लियर? सब कुछ हो गया। टोटल करेंगे लास्ट में 3,04,000 प्लस 5 लाख की, तो आपके पास आ जाएगा 8,04,000। सिमिलरली यहाँ भी सबको प्लस करेंगे तो 8,04,000। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉ डाउन, अगले साल हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रक रह गया, दैट इज ट्रक 2, उसका बैलेंस है 4,25,000 ओवर। क्लियर? सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एसेट का एक्सीडेंट हुआ, आपको कुछ पैसे मिले, कुछ लॉस हो गया, और उसी दिन हमने सेकंड ट्रक भी परचेज कर लिया। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ चैप्टर डेप्रिसिएशन।